Right, his first scalp of the evening. Shadab picks up a wicket. Cameron. The spin contingent executing. Is pointed. 35 to 9 for green, 76 for 6. टाइम डगआउट में उस्मान तारिक के एक्शन से डिससैटिस्फाइड था, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन कैमरन ग्रीन साहब बाहर जाते जाते जो थ्रो वाले इशारे कर रहे, पॉज इज नॉट एन इशू एट ऑल. आप रुक सकते हैं ड्यूरिंग योर बॉलिंग, दैट इज फाइन. जो इशू है बॉलिंग के अंदर, जो नए रूल 2014 के अंदर इंप्लीमेंट किया आईसीसी ने, वो ये है कि बाय द टाइम यू रीच टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है किसी बॉलर की, एंड बाय द टाइम यू रिलीज द बॉल, द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट जहां पे आपने रिलीज करना है विल बी काउंटेड. तो अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल. तो ये उस्मान वाला जो है, अगर उसको भट्टा बॉलिंग का नो बॉल देने शुरू कर दिया अंपायर ने, तो ये क्या करेंगे? नहीं देखो, अभी तक इसमें क्या हुआ था कि मैं आपको बता रहा था, उस दिन की आयल के अंदर बॉलिंग कर रहा था, टॉम बैटन बैटिंग कर रहा था, उसने सीधा बोला अंपायर को कि चेक कर रहा है, उसने सीधा एक्शन का चेक कर रहा है ये, तो अंपायर ने कुछ नहीं बोला. फिर वापस क्वेश्चन रेज हुआ, अंपायर ने कुछ नहीं बोला. अब वो है IL-T20, ये है वर्ल्ड कप. आईसीसी 2 मिनट में ऑब्जेक्ट कर देगी इनको, लेकिन वही बात है कि अगर इसको ऑब्जेक्ट किया फिर ये वही ड्रामे करेंगे कि नहीं जी हमारा प्लेयर बैन कर रहे हो, ये क्या बात हो गई, बताना ढिमकाना रोने लग जाएंगे. 15 डिग्री जो असेस करता है, वो आपके जो सेंसर लगा के आपका टेस्ट लेते हैं, वो उसे कुछ कहते हैं, बायोमैकेनिकल टेस्ट, वो असेस करता है. और उसके एंगल्स बदले गए थे. पहले के एंगल के मुताबिक सब चीजें ठीक थी, लेकिन जो नए एंगल्स आए जिसको उन्होंने एंगल ऑफ द कैमरा और एंगल ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि पहले ये था कि अगर किसी के मेडिकल इश्यूज हैं, किसी कोई ऐसी चीजें हैं, उसकी वो चीजें अगर फ्लैक्शन उसके अंदर है तो ऑलरेडी वो कंसीडर की जाती थी, उसको खत्म किया गया. लेकिन द वेरी सिंपल थिंग इज वंस यू गेट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, ये जो यहां का सफर है, ये 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इस बात से कह रही हूं क्योंकि एक्शन पे बात हो रही है. अच्छा, ये चलो, तो चलो, चलो. बात होती है कि वर्ल्ड कप तो चले खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते. यार मेरी बात सुन, अच्छा वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला दे तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता. तो हो सकता है, लेकिन किसी का डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा इंटरनेशनल आपने, ये कमाल लॉजिक है. कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, और आप लोग भी बात कर रहे हो. मैं तो हैरान होता हूं ये आप लोगों का लॉजिक सुन के. किसी का इंडिया का मैच ला दें या डायरेक्ट, क्या मतलब है? अगर बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है तो क्या आप मतलब भारतीय कह रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है. मतलब ये वाले देख लो एक्शन आपके सामने है, या बुमराह का देख लो, कदीर यादव का देख लो, भाई ये एक्शन लीगल थे इनके लिए. रविचंद्र अश्विन का लीगल था इनके लिए. मतलब ये बात कर रहे हैं. इन्होंने कल से रौला डाला हुआ है कि ग्रीन हैप्पी नहीं था उस्मान तारिक के एक्शन से. ओ भाई हमने उसका ठेका लिया हुआ है कि उसे खुश करना है. हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम उनके वालिद हैं कि भाई उनको ट्वाइस लेकर देने हैं. पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब एक आधे में रिपोर्ट हुआ लीग के अंदर, बाद में क्लियर होकर वापस आ गए. और अगर उनका मतलब मेरा ख्याल है फेयर है तो खेल रहे हैं वो, बट अगर खुदा ना खासा कोई इशू है तो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए. हम कोई ये अनफेयर वे, ये स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको खेलना होता है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है. ये थोड़ी होता है कि ठीक है भाई ऑल मीन हमने हराना है इंडिया को या हमने वर्ल्ड कप जीतना है, ये नहीं होता. नहीं होता ये स्पोर्ट्स से कम से नजर नजर कुछ नहीं होता. हां अगर ये है ना कि यार कम खिलाएं ताकि लोग रीड ना कर पाए. मुझे लगता है कि क्या नाम है, कैमरन ग्रीन ना क्रिकेट छड़ के वारी छड़ के ना अंपायरिंग कर ले. ये कर ले, माइकल स्टोनिस कर ले, और कौन था प्लेयर जो ऐसे स्पिनरों को इशारे करता था. ये मेरे ख्याल से आईसीसी को इसके मतलब बड़े सख्त किस्म के रूल बनाने चाहिए. ऐसे बैटर कोई बॉलर्स का इशारा नहीं कर सकता ओपनली, ये देखना चाहिए. और वो लीग खेल के आया, सारी लीगें खेल के आया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे PSL में हुआ, वो क्लियर किया उसने. अगर कोई ऐसी बात है तो अंपायर करेंगे, आपका काम नहीं है, पूरी दुनिया देख रही, बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी बन जाता है. एंड भारत पाकिस्तान मैच से पहले अब एक नया नाम हवा में घूम रहा है, उस्मान तारिक. इस बार बात सिर्फ स्किल की नहीं है, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक्शन के ऊपर भी खड़ी हो रही है. दरअसल 28 साल का ये ऑफ स्पिनर हैट्रिक ले चुका है, T20 इंटरनेशनल का डेब्यू भी हो चुका है जो कि सॉलिड था, एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड में बंदे का नाम भी शामिल है. लेकिन इसको लेकर डिबेट क्यों चल रही है? डिबेट दरअसल इसको लेकर जो चल रही है ना, वो इसके पूरे के पूरे एल्बो एक्शन को लेकर है. रिपोर्ट्स बोलती हैं कि PSL में उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हो चुका है. लैब टेस्ट के बाद में इसको क्लियर कर दिया गया. इस तरह के स्पेक्युलेशंस जो हैं ये वही लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी. लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोवर्सी जस की तस बनी हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि टाइमिंग इसकी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही है. अब देखिए, आप समझ के देखिए, सवाल यह है कि जब ये खिलाड़ी इतना ही ज्यादा अच्छा है तो अभी जब मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम खेल रही है तो उसको बेंच पे क्यों बिठाया गया है? फैंस का सवाल यही है, सिंपल है, कि अगर भैया एक्शन उसका लीगल है, कोई समस्या नहीं है, आईसीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से आप उसको क्लैरिफाई कर चुके हो, तो फिर लास्ट 2 सीरीज में उसको आपने प्लेइंग 11 में शामिल क्यों नहीं किया? परफॉर्मेंस भी थी, लड़के में कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको साइड में बिठा के रखा है. एंड यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है. दरअसल लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वर्ल्ड कप से पहले दोबारा उसके ऊपर रिपोर्ट ना कर दिया जाए या उसके ऊपर बैन ना लगा दिया जाए. दरअसल आप इस बात को समझिए कि इंडिया के अगर मैच में आप उसको उतारेंगे तो एक मैच का डैमेज करके ये बैन भी हो गया तो उनके लिए चलेगा. अब ये सच है या इमेजिनेशन, ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, बट सस्पिशंस इसी बात को लेकर हैं. आप इस बात को भी समझिए कि पाकिस्तान के पूरे मैच श्रीलंका में होने, जहां पर पिच स्पिन फ्रेंडली होती है. अब वहां पर जब ये बटा बॉलर आके बॉल डालेगा ना ऐसे ऐसे कंधा मार के, तो जाहिर सी बात है चीजें ज्यादा तरीके से होंगी उस्मान के पक्ष में. अब पाकिस्तान फैंस का भी काउंटर है साहब. वहां के फैंस का कहना है कि एक्शन आईसीसी लैब से क्लियर है, रूल्स सेम है सबके लिए, और वो इंडिया के बॉलर्स के एग्जांपल्स देते हुए जिनको की स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी है वो बोल रहे हैं. बोलते हैं कि भैया क्लियर है तो इशू क्या है? लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्रिकेट में हाफ गेम जीत लेता है. अगर बॉलर का एक्शन क्वेश्चनेबल दिखता है, बैट्समैन का दिमाग में डाउट आ जाता है, और उसके बाद चीजें उस तरीके से होती हैं. इस टाइप की चीजें पहले भी देखी गई हैं. पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में कंट्रोवर्शियल बॉलिंग एक्शन कोई नई बात नहीं है.
एंड जब इंडिया से इनका मैच होता है तो नैरेटिव और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। सईद अजमल अभी रिसेंट का केस है एंड इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अगर हम असल प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक्शन की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की है कि अगर तुम्हारा प्लेयर वाकई में इतना लीगल है तो रेगुलर सीरीज में उसको खिला नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ ना उसके ऊपर, और अगर नहीं है तो फिर ओपनली उसको रिव्यू करो और बोलो कि हाँ भाई डायरेक्ट वर्ल्ड कप हमको लॉन्च यार करते ये पता नहीं क्यों मैं भारत का भी देख रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उस्मान तारिक को संभाल के रखा हुआ है कि सीधा इंडिया खिलाफ मैच खिलाना है। यार वो 2 मैच पहले का खेला हुआ है, अब आपने भी सवाल डाल दिया कि खिलाना जरूरी था। नहीं मैं इस बात से कह रही हूं, मैं इस बात से कह रही हूं क्योंकि एक्शन पे बात हो रही है। अच्छा चलो चलो जी चलो, बात होती है कि वर्ल्ड कप तो बेचारे खेलने के काबिल ना रहे, तो इससे बेहतर नहीं था कि हमको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देते। यार मेरी बात सुन, अच्छा चलो वर्ल्ड कप डायरेक्ट खिला देते तो रिपोर्ट वहां पे नहीं हो सकता, तो हो सकता है, लेकिन किस चीज का डर है कि एक ही मैच के लिए बॉलर रखा इंटरनेशनल आपने, ये कमाल लॉजिक है। कुछ लोग इंडिया के भी कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं और आप लोग ये बात कर रहे हो, मैं तो हैरान होता हूँ ये आप लोगों को लॉजिक सुन के कि सीधा इंडिया का मैच खिला दें या डायरेक्ट वर्ल्ड, क्या मतलब है? अगर बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है तो क्या आप पहली बात है मुझे नहीं लगता कि उनके मतलब एक आधे बार रिपोर्ट हुआ लीग के अंदर, बाद में क्लियर होकर वापस आ गए। और अगर उनका मतलब मेरा ख्याल है फेयर है तो खेल रहे हैं वो, बट अगर खुदा ना खासा कोई इशू है तो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। हम कोई ये अनफेयर वे, ये स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ जीतना नहीं होता, आपको खेलना होता है और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। ये थोड़ी होता है कि ठीक है बाय ऑल मीन हमने हराना है इंडिया को या हमने वर्ल्ड कप जीतना है, ये नहीं होता। नहीं हम चाहते ये स्पोर्ट्स से कब सिखाती है, नजर कुछ नहीं होता। हाँ अगर ये है ना कि यार कम खिलाएं ताकि लोग रीड ना कर पाए, उनमें कोई जो चीज है वो लाइक मिस्ट्री स्पिनर ऐसी होता है, रीड हो गया तो हो गया, जैसे मेंडस होता था श्रीलंका का, फिर इनइफेक्टिव हो जाता है। सो वो वाली लॉजिक है तो ठीक है, बट ये लॉजिक है ना कि एक्शन ना पकड़ा जाए, ये ना हो, ये कौन सा लॉजिक है यार? मैं तो हैरान होता हूँ लोगों का। आज कैमरन ग्रीन ने भी यही किया, आउट होने के बाद वो पहले यूं कर रहा है पिच के ऊपर, अब उस बहुत सिंपल नजर आ रहा है यार, उसने बॉल एयर कर रहा है, वो बहुत स्लो डाल रहा है, उसके पेस ही कम होता है बॉल का, वेट करके आपको खेलना ही खेलना है उसका। आप देखे ना उसने भी क्या किया था, अब्रार ने भी आज पावर प्ले में कब बॉल डालता है, आज डाला उसने, बॉल को एयर दे रहा है वो उसी पिच के ऊपर। आप देखें उन्होंने क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि वो कनॉली कर रहा है या मैकनन कर रहा है, वो तेज डाल रहा है इस पिच के ऊपर। वो पिछले मैच में कह रहा है अब्रार कि मैंने कोशिश की कि मैं एयर दूं बॉल को, स्लो करूं, स्पीड स्लो करूं। जैसे एक चोर चोरी करने किसी घर गया हो और उस घर से पैसे कम निकले हों और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाए कि भाई इनके घर तो पैसे नहीं है, मैंने इतनी मेहनत की है, वो सारी मेहनत जाया चली गई। मतलब भारतीय कह रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन इलीगल है। मतलब ये वाले देख लो एक्शन आपके सामने है, या बुमराह का देख लो, कदीर यादव का देख लो, भाई ये एक्शन लीगल थे इनके लिए, रविचंद्र अश्विन का लीगल था इनके लिए। मतलब ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कल से रौला डाला हुआ है कि ग्रीन हैप्पी नहीं था उस्मान तारिक के एक्शन से। ओ भाई हमने उसका ठेका लिया हुआ है कि उसे खुश करना है।